मैं एक बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। मैं एकलौता अपने घर में कमाने वाला था। मेरे बाप का देहांत हो चुका था। मेरी माँ और मैं अकेला ही अपने घर में रहते थे। घर के हालात बहुत बुरे हो चुके थे। घर में खाने पीने के लिए भी कमी होने लगी। तो एक दिन मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो दोस्त ने बताया कि मेरे पास अरब का एक वीज़ा है, तुम वहाँ जा सकते हो। तो मैंने कहा कि घर में खाने पीने के हालात सही नहीं है। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं घर खर्चा चला सकूं। सऊदी की वीज़ा कैसे खरीद लूँगा। तो मेरे दोस्त कहने लगा, परेशान मत हो, दोस्त किस काम आएगा। मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर पैसा लगा दिए और मुझे सऊदी के लिए वीज़ा दे दी और सारे कागजात पूरे होने के बाद मैं सऊदी चला गया। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि उसका दोस्त वहाँ पर रहता है, वह उसे बता देगा कि मैं जैसे वहाँ गया तो वह मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया और मुझे अपने कमरे में ले गया। वहाँ जाकर मुझे काम ढूंढना था। मैं रोज़ काम ढूंढने जाता और थक हार कर घर वापस आ जाता, लेकिन मुझे काम ना मिलता। लेकिन एक दिन हम दोनों घूमने निकले थे। वहाँ पर एक अरबी आदमी जा रहा था, उससे मेरी मुलाकात हुई। तो वह कहने लगा, तुम्हें काम की ज़रूरत है। तो मैंने कहा, हाँ, काम की ज़रूरत की वजह से हम इधर उधर फिर रहे हैं, लेकिन हमें काम कहीं नहीं मिल रहा। तो उसने बहुत ही प्यार से कहा, क्या तुम मेरे घर काम कर सकते हो। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और तुम्हें उसका ध्यान रखना है। यह सोचकर हैरान था, हमारे इलाके में तो अपनी बीवी के लिए कोई मर्द नौकर रखने की सोच भी नहीं सकता। मर्द ने बेझिझक होकर मुझे काम पर आने के लिए बोल दिया और अपने घर का पता बता दिया। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई गलत इंसान तो नहीं जो मुझे फंसाना चाहता हो, लेकिन डर के काम नहीं चलता। मुझे हिम्मत करनी थी और अगले दिन मैं यह भूल कर उसके पते पर चला गया। वहाँ जाकर देखा तो एक औरत गेट पर आई। मैंने कहा, मुझे आपके पति नौकरी के लिए कह गए हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ आइए, मेरे पति मुझे बता दिया था, अभी ज़रा बाजार गए हुए हैं। मालकिन ने जो काम मुझे समझाया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम अनवर है। मैं सऊदी अरब में एक अरबी मालिक के यहाँ काम करता था। मेरे मालिक बहुत अच्छे थे, मुझे ज़्यादा काम ना करवाते थे और उनकी बीवी भी बहुत अच्छी थी। वह मुझसे सिर्फ सफाई करवाती थी और कहती थी कि तुम बस सफाई कर दिया करो और जो तुम बाहर से मंगाया करो मुझे वह ला दिया करो। मैंने हाँ में सर हिला दिया और मालकिन के काम को सुनता रहा। मेरे मालिक बहुत अच्छे थे। मालकिन को घर का कुछ काम नहीं करने देते और काम में मेरा हाथ बटाते। अगर मुझे अकेला काम करते हुए देखते तो उन्हें तकलीफ होती और वह मेरे साथ काम कराने में लग जाते। एक दिन मेरी मालकिन ने कहा कि मुझे बाजार से फिटकरी ला दो। मुझे समझ नहीं आया मेरी मालकिन फिटकरी क्यों मंगा रही थी। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, मैंने सोचा कुछ काम होगा इसलिए मुझे फिटकरी मंगवा रही है। मैंने चुप होकर मालकिन को फिटकरी लाकर दे दी और अरबी मालिक ने आते ही पूछा कि तुमने फिटकरी मंगवा ली थी, वरना मैं लेकर आ जाता हूँ। तो मालकिन ने कहा कि हाँ, मैंने अनवर से मंगा ली, आप जल्दी से फिटकरी का काम निपटा दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन क्या कर रही है। ऐसा कौन सा काम होता है जो फिटकरी से जो मालकिन से निपटाने के लिए कह रही थी। मेरा दिमाग ज़ोर ज़ोर से सोचने में लग गया। फिर मालिक किचन में गए और उस फिटकरी को फोड़ने लगे और मुझे काम करने को कह दिया, तुम जाकर सफाई करो। मैं सोचता था शायद मालिक मुझसे राज छुपाना चाहते हैं। मैंने ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं की और मैं अपने कामों में लग गया और मालकिन ने मुझे अपने ही घर में कमरा दे दिया था, क्योंकि मेरे दोस्त का जो कमरा है वह थोड़ी दूरी पर था। इसलिए मालिक कहते थे कि तुम रोज़ इतनी दूर जाते हो, परेशान हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी दूर सफ़र तय करो और फिर यहाँ पर थके हारे आकर काम करो, इसलिए तुम हमारे घर में रह सकते हो। मालिक ने मुझे अपने ही घर में एक कमरा दे दिया था।
रात को मैं सो रहा था। मुझे बहुत शिद्दत की प्यास लगी थी तो मैं कमरे से बाहर उठकर किचन में गया तो मुझे मालकिन के कमरे से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि मालकिन इतनी क्यों परेशान है। मैं हैरान था कि शायद मालिक अंदर ही है, पर मैंने इस बात को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में आकर लेट गया। लेकिन मैं यही सोचता रहा कि मालिक आखिर फिटकरी से क्या करते हैं और मुझसे यह बात क्यों छुपा रहे थे। अगले दिन फिर जब मैं उठा तो मालिक किचन में देख रही थी कि फिटकरी ख़त्म हो चुकी है। तो मालकिन ने कहा, अनवर जल्दी से अपना सारा काम निपटा लो, मुझे तुम्हें बाज़ार से फिटकरी मंगवानी है। मैंने कहा, जी मालकिन, बस थोड़ा सा काम बचा है, काम होते ही मैं फिटकरी लेकर आता हूँ। मैंने वहाँ दुकानदार से पूछा कि मुझे फिटकरी चाहिए और उससे पूछा कि फिटकरी किस काम आती है। वह कहने लगा, यह तो अरबी मालकिन से जाकर पूछना कि वह इस फिटकरी का क्या करती है जो रोज़ मंगाती है। मैं चुप हो गया और मालकिन को जाकर फिटकरी दे दी। मैंने मालकिन से पूछा कि मालकिन फिटकरी से क्या होता है, तो मालकिन ने बात गोलमोल कर दी और फिर मालिक वापस आए तो फिर से फिटकरी को लेकर किचन में चले गए और किचन में जाकर फिटकरी को किचन की अलमारी में जाकर रख दिया। मुझे अजीब सा लग रहा था, आखिर मालिक और मालकिन फिटकरी के साथ क्या करते हैं। एक दिन जब मैं रात में उठा तो मालिक किचन में से फिटकरी लेकर अपने कमरे में जा रहे थे। मालिक ने उस फिटकरी में कुछ मिला रखा था, मुझे समझ नहीं आया था और जैसे ही मालिक उस फिटकरी को कमरे में लेकर आए तो अंदर से कमरा बंद कर लिया और उनकी पत्नी की चीखों की आवाज़ें आने लगी और मालिक बिल्कुल चुप थे। मैं हैरान और परेशान हो गया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं करवटें बदलता रहा और सोचता रहा, आखिर फिटकरी किस काम में आती है जो मालिक के अंदर ले जाते ही मालिक चिल्लाने लगती है। तो फिर मैं एक दिन मालकिन से छुट्टी लेकर अपने दोस्त के यहाँ गया और मैंने उस दोस्त के यहाँ उसके साथ खाना खाया और उसके साथ कुछ वक्त बिताया, क्योंकि यहाँ पर कोई और अपना नहीं था तो वह भी अपना नहीं, पर उससे बात करने में थोड़ा अच्छा लगता था। और मेरी घर पर भी बात हुई, सिर्फ मेरे घर पर मेरी माँ थी और माँ की तबीयत खराब थी, तो मैंने अपने दोस्त से उनका ध्यान रखने के लिए कह दिया और मैंने अपने दोस्त को पैसे भेज दिए और मैं अरबी मालकिन और मालिक से ज़्यादा ताक झाक नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो मुझे काम से निकाल सकते थे और मुझे इस टाइम काम की ज़रूरत थी। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि आखिर यह अरबी औरतें और आदमी फिटकरी के साथ क्या करते हैं। मेरा मालिक रोज़ फिटकरी लेकर किचन में से अपनी बीवी के कमरे में जाता है और मालकिन जोर जोर से चिल्लाती है, मुझे समझ नहीं आता फिटकरी का क्या मतलब है। तो वह कहने लगा, यह तो यहाँ के अरबी औरत और आदमी ही जाने, मुझे भी पता नहीं इस फिटकरी का क्या इस्तेमाल होता है। तो मालकिन परेशान हो रही थी और कह रही थी कि मेरे पति ने तुम्हें यहाँ इसलिए रखा है मेरी देखभाल के लिए, तुम्हें पता है ना मैं पेट से हूँ, तो फिर तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया। मुझे 1000 बार काम पड़ते हैं और तुम्हारे मालिक यहाँ नहीं होते, रात में आते हैं, पूरे दिन का काम मैं अकेली कैसे करूँगी और मुझे बाहर से फिटकरी भी मंगवानी होती है, मैं किससे मंगवाऊँगी। अगर एक दिन भी मैंने फिटकरी ना मंगवाई तो अनर्थ हो जाएगा। यह सुनकर मैं हैरान था कि इस छोटी सी फिटकरी से क्या अनर्थ हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आता था। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मैं मालकिन के लिए रोज़ फिटकरी ला कर देता और मालकिन की फिटकरी रोज़ ख़त्म हो जाती। एक दिन मालकिन का कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने मालकिन के कमरे में झाँका तो वह देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मालिक तो मालकिन के साथ। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हो रहा था कि आखिर अरबी मालिक और मालकिन फिटकरी से क्या करते हैं। मेरा दिमाग में 1000 सवाल चल रहे थे और दिल की धड़कनें भी मुझसे सवाल करती थी कि आखिर इस फिटकरी से लोग करते क्या है। तो एक दिन जब मैं मालिक के किचन में फिटकरी को फोड़ रहे थे
तो मैंने उनसे पूछा कि मालिक आप इसे क्यों फोड़ते हैं और इसमें ऐसा क्या मिलाते हैं जो कहने लगे तुम्हें यह जानकर क्या करना है, यह तुम्हारे मतलब का काम नहीं है और तुम काम करते हो, काम करो, ज़्यादा छानबीन करने की कोशिश मत करो। तो मैंने मालिक से पूछा मालिक मैं रोज़ फिटकरी ला कर देता हूँ और पूरी फिटकरी रोज़ ख़त्म हो जाती है, ऐसा क्या काम है मालकिन की जो फिटकरी इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है। मालिक ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और किचन से बाहर मालकिन के कमरे में फिटकरी लेकर चले गए। मुझे अब इस राज से पर्दा हटाना था, चाहे मेरी नौकरी चली जाए। एक दिन रात में मैं सो रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपनी करवटें बदलने लगा तो मैं जैसे ही प्यास की बेचैनी से उठा तो इस बार मालिक नहीं मालकिन आई थी और उसमें तेल मिला रही थी और उसे अपने कमरे में ले गई। तो जो मंजर मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा उस फिटकरी में तेल मिलाकर मालिक मालकिन के पेट की मालिश करते हैं, जो कि पेट से है, और मालकिन को दर्द होता था तो इसलिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी। मुझे यह समझ नहीं आया था कि मालिक मालकिन की मालिश क्यों करते हैं। जब मैंने यह राज मालकिन से पूछा तो मालकिन हैरान हो गई। मैंने कहा मालकिन मैंने ऐसा मालिक को आपके पेट पर फिटकरी से मालिश करते हुए देखा, लेकिन आप ऐसा क्यों करवाती है। मुझे माफ़ करिए, आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ लेकिन मुझे जानना है। तो मालकिन कहने लगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे कुछ ही महीनों में बेटा पैदा होगा। मैंने कहा मालकिन आप इतने यकीन के साथ कह सकती है। कहने लगी कि यकीन है तभी तो कह रही हूँ। उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया और यह कह दिया कि तुम देखते रहो, अगर मेरा बेटा ना हुआ तो मैं तुम्हें राज नहीं बताऊंगी और अगर मेरे बेटा हुआ तो मैं तुम्हें यह राज बता दूंगी। कुछ दिनों बाद मैं ऐसे ही परेशान रहा। उस फिटकरी के राज को जानने के लिए मैं सुबह सफाई करता, शाम को मालकिन को फिटकरी ला कर देता। मालकिन की डिलीवरी का वक्त आ गया था। मालकिन को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। जब देखा तो मालकिन के खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ था। जब मालकिन घर आई तो मालकिन ने कहा कि बेटा पैदा हुआ है, यह तो ऊपर वाले के हाथ में है। मालकिन कहने लगी अब तो मेरा बेटा पैदा हुआ है, अब तो यकीन करो। मैंने कहा नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है कि बेटा होगा या बेटी। तो कहने लगी यह पुराने लोगों की बातें हैं और विश्वास करना सही होता है। यह कैसा टोटका है कि अगर तुम फिटकरी में तेल मिलाकर लगाओगे तो तुम्हारे बेटा पैदा होगा और वह भी बहुत खूबसूरत बेटा पैदा होगा। मालकिन की बात सुनते ही मैं हैरान हो गया था, लेकिन मालकिन का जो बेटा पैदा हुआ वह बहुत ही खूबसूरत था। एक बार तो मुझे भी यकीन आया कि शायद ऐसा होता होगा, पर यह तो ऊपर वाले की मर्जी है कि बेटा देना है या बेटी देनी है। अगर इस टोटके से बेटा पैदा होने लगे तो हर कोई यही टोटका आजमाए और दुनिया में बेटों की लाइन लग जाए, तो यह गलत है। टोटके नहीं होते, यह तो ऊपर वाले का फैसला। जो कि तकदीर में लड़का हो उसे वह लड़का देता है और जिसकी तकदीर में लड़की हो वह लड़की होती है। और लड़की वाला माँ बाप खुश नसीब होते हैं जिन्हें लड़की पैदा होती है। यह बात कह मैं मालकिन के घर से आ गया और अपने दोस्त को आकर बात बताई तो वह भी कहने लगा कि क्या पता यार, यह लोग ही जाने उनके टोटके क्या क्या होते हैं। लेकिन मेरे मालिक और मालकिन बहुत अच्छे थे, उनके यहाँ काम करने ही लगा रहा। फिर उन्होंने मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी और मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा था और मेरी माँ वहाँ पर परेशान नहीं थी, वह अपना फुल खर्च करती थी, उनके खर्च में कोई कमी नहीं आती थी। यह सोचकर मैं बहुत खुश था। हमारे घर की परेशानी निकल चुकी थी और जल्द ही मैं छुट्टी पर अपने घर जाने वाला था। अपनी माँ को देखना चाहता था, अपनी माँ को सीने से लगाना चाहता था और मेरे दिमाग में कोई ऐसी हलचल नहीं थी। मैं बिल्कुल बेफिक्र हो चुका था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।